बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की चटपटी सी चिकन की मैं रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में तो लाजवाब है, इतना टेस्टी कि आप लोग सारे और रेसिपी जितनी भी हैं चिकन की भूल जाएंगे। और ये वाली चिकन के जो सैंडविच है ये आप लोग बार बार बनाकर खाओगे, इतने टेस्टी और लाजवाब हैं। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया था, जिसको अच्छे से मैंने धो के इसका जो पानी है वो ड्राई कर लिया है। पानी इसलिए ड्राई करते हैं ताकि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे देखें मैंने अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून वो इसमें ऐड करके अब इसको अच्छे से इसके ऊपर मैं कोटिंग कर दूँगी, अच्छे से लगा दूँगी ताकि जो हमारा ये मसाला है ये चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे फिर मैं 1 चम्मच जो है सुरख लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पे काली मिर्च ब्लैक पेपर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है और इसके बाद जो है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सूखा धनिया जो है वो ऐड कर दूँगी और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा ऐड किया है। अब इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले हर बोटी के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। यहाँ पे मैंने 1 अदद लेमन लिया, पूरा 1 अदद लेमन जो है ना मैंने लिया, उसका रस जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बीज जो हैं इसके वो हम निकाल देंगे। मैंने यहाँ पे हड्डी वाला और बोनलेस मिक्स लिया है चिकन। आप चाहें तो ये रेसिपी जो है बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बीज जो मेरे अंदर गिरे थे वो मैं बाहर निकाल दूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके अंदर जो है 2 से 3 टेबलस्पून जो है दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करके तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसके अंदर कौन से मसाले जाएंगे, और ये वाले खुश्क मसाले जितने भी थे वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर सोया सॉस जो है 1 टेबलस्पून जो है भर के मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिकन का। तो ये सारे मसाले जो है ना अब इसके अंदर लगा के तो मैं रख दूंगी। उसके बाद इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है तकरीबन आधा घंटा। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप लोग को जल्दी है तो आप आधा घंटा इसको लाजमी दें। तो आधे घंटे के बाद जो है ना फिर हम इसका यहाँ पे ये देखें मैंने फ्राई पैन ले लिया, उसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून जो है ना घी के ऐड कर दिए हैं। तो जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर जो है जो मैरिनेट करके रखा है मैंने चिकन वो ऐड कर दूँगी। चिकन को ऐड करने के बाद जो है ना फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें मैरिनेट हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से सारे मसाले जो है चिकन के अंदर रच बस गए हैं, बहुत अच्छे से जज़ब हो गए हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्टी सा जो है ना इसका फ्लेवर भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। और ये सैंडविच जो है चिकन सैंडविच आप लोग को बहुत पसंद आएंगे और भी सैंडविच आपने बहुत खाए होंगे। तो ये वाले जो चिकन सैंडविच है आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे बनाकर खाएं, बहुत ही आपको मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्टी और आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो अब जो डिब्बे के अंदर थोड़ा सा मसाला लगा था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके डाल दिया है। अब इसको जो है ना हम 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको डन करना है। तो जैसे ही हमारे ये चिकन रेडी होता है तब तक हम जो है इसकी सॉस वो तैयार कर लेते हैं। वो मैंने किन किन चीज़ों से बनाई है चलिए ये बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना केचप ली है, तो ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। केचप के बाद इसके अंदर जो है मैं चिली सॉस जो है वो डाल दूँगी। चिली सॉस मैंने लिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के। तो ये चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी और इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो है इसमें मैं मायोनीज़ डालूँगी। मायोनीज़ जो है आपने जितना सॉस डालना है आप उसी हिसाब से इसको जो है डाल सकते हैं। अभी तो तकरीबन मैं हाफ़ कप इसमें ऐड करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें और मिक्स कर लूँगी। तो इसको अच्छे से जो है हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। तो यहाँ पे ये जो है मैंने सारे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसीज करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे इसमें ब्लैक पेपर आप ऐड कर दें थोड़ी सी। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते, स्पाइसीज नहीं रखना, क्योंकि हमने चिकन जो है वो भी स्पाइसी बनाया है, तो फिर आप यहाँ पे ये ब्लैक पेपर मिक्स ना करें। नमक हमने इसमें और ऐड नहीं करना, क्योंकि मायोनीज़ में पहले ही जो है ना नमक होता है, तो इसलिए नमक आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन में मैंने डाल दिया था। तो सॉस मेरी तैयार हो गई है। अब हम चिकन को देख लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह चिकन हमारा जो है बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बोटी भी तोड़ के दिखाऊंगी कि कितना अच्छा और सॉफ्ट और मक्खन की तरह जो है ना ये मुलायम, नरम, जूसी ये चिकन हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो ये देखें जी, हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से जो है ना डन हो चुका है। इस तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पका लेना है, ताकि खाने में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। इसको हमने बिल्कुल ठंडा करके फिर आगे रेसिपी में यूज़ करना है। तो 1 मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसको तेज़ आंच पे भून लिया था, ताकि सारा मसाला वगैरह जो है चिकन के साथ अच्छे से लग जाए। यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइस लिए है। अब इसके किनारे मैं उतार दूँगी। अगर आप किनारे नहीं उतारना चाहते तो आप ऐसे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये ब्रेड क्रम्स इसके मैं बना लूँगी। ये जो साइडों से मैंने इसके उतारे हैं ब्राउन हिस्सा, तो आप लोग ऐसे भी इसके सैंडविच बना के रेडी कर सकते हैं। तो चारों तरफ से ऐसे ही मैं उतार लूँगी। उतार के तो फिर आगे जो है ना आप लोग को आगे का प्रोसीजर जो है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ब्रेड जो मैंने मंगवाई थी दुकान से, ये फ़्रेश नहीं थी। 2 दफ़ा मैंने मंगवाई है, दोनों ही दफ़ा जो है ना फ्रेश ब्रेड नहीं मिली। तो यहाँ पे जो चिकन था वो अभी गर्म है। मैं एक प्लेट में ऐड कर दूँगी और इसको जो है ना किसी चम्मच के साथ या छुरी वगैरह के साथ इसके पीसेस को तोड़ दूँगी, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास छुरी थी, तो मैंने उसी के साथ जो है ना इसकी बोटियों को हड्डियों के साथ से अलग कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ये बहुत ही जल्दी जो है ना ये ठंडा हो जाए, ताकि हम जल्दी से अपनी रेसिपी जो है वो पूरी कर सकें। तो इसी तरह ही जब आप इस बोटियों को तोड़ेंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। देखें कितनी जो है ना नरम और जो मक्खन की तरह ये गली हुई हैं, कितनी सॉफ्ट हैं। यहाँ पे सारे रेशेस मैंने बना लिए हैं इसके सारे। तो अब जो है इसके अंदर ये मैं चिकन जो सॉस बनाई थी उसके अंदर ऐड कर दूँगी। पहले मैं हाफ़ ऐड करके इसको मिक्स करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर और ऐड कर दूँगी। तो आप सॉस जो है ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा लगा सकते हैं, कम चाहें तो कम लगा सकते हैं। तो मैं ये सारा मिक्सचर जितना भी बनाया था सारा इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद जो है ना इसमें मैं थोड़ी सी मायोनीज़ और ऐड कर दूंगी। तो मायोनीज़ जो है आपको अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, अगर कम ज़्यादा जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मुझे मायोनीज़ जो है वो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। तो इसको अच्छे से जो है मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है ना अब एक ब्रेड स्लाइस लूँगी, उसके ऊपर ये मिक्सचर रख के अच्छे से इसको पूरी ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अगर आप इसके अंदर और जो है खीरा वगैरह के स्लाइस, टमाटर के स्लाइस ऊपर रखना चाहें तो रख सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही पसंद है, तो मैं इसको ऐसे ही खाऊँगी। और ये सैंडविच जो है झटपट बन के रेडी हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से, सबको पसंद आते हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। चिकन किसको पसंद नहीं होता, हर कोई चिकन खाना पसंद करता है। तो चिकन के ये सैंडविच जो है आप बीफ में या मटन में किसी में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इनके मैं जो है दरमियान से कट कर दूँगी। मेरी ब्रेड जो थी वो ताज़ा नहीं थी, दुकान से 2 दफ़ा मैंने मंगवाई है, दोनों ही दफ़ा जो है ना ताज़ा ब्रेड नहीं मिली। तो
जो है ना ये कट करते वक्त थोड़ी सी टूट भी गई थी अंदर से। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत अच्छे टेस्टी से हमारे चिकन सैंडविच बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।